मेरठ से बड़ी खबर सामने आई है। ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर जिले में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पे बड़ा प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान हंगामे और सड़क जाम के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा, पुलिसकर्मियों से अभद्रता और हमले की कोशिश की गई। मामले में कई नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 7 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखिए हमारे सहयोगी उज्ज्वल रस्तोगी की यह खास रिपोर्ट। आपके प्यारे साथ को धमकी दी गई है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें बहुत से लोग आपके पक्ष में, कोई विपक्ष में, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, जो भी लोग विरोध में हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा और जो भी लोग सपोर्ट में हैं उनसे भी मैं वही अपील करना चाहूँगा कि भारत का संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है। वो किसी जाति पाति किसी समुदाय की बात नहीं करता है। जो भी एक्शन हुआ है वो अपराधियों पर हुआ है। हर चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो भी कार्रवाई हुई है उसकी जो आवश्यकता थी उस सभी चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो अपने आप को बाहर से आकर यहाँ अनावश्यक प्रकार की बातें कर रहे थे उन सभी के विरुद्ध हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं। जो लोग मेरे लिए पर्सनल कमेंट कर रहे हैं उनकी मैं काउंसलिंग करूंगा, उनको समझाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन जो लोग वर्दी की गरिमा को या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनको बिल्कुल क्षमा नहीं किया जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कानूनी जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो संविधान सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। और आखिरी में मैं आपके माध्यम से एक अपील ये अवश्य करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं वो आगामी जो वृक्षारोपण महोत्सव है उसमें एक पेड़ लगाएं, अपने आसपास पॉलीथीन न फैलाएं। और जो लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे गुस्से में हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो 2 पेड़ लगाएं और अपने गुस्से को समाज के लिए यूज़ करें, ना कि किसी जाति विशेष की बात करने में या कानून व्यवस्था खराब करने वाले अपराधियों का साथ देने में। इसमें अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। समाज को सुंदर और बेहतर बनाने में, कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने में हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग कैसा समाज देकर जा रहे हैं उसके लिए हम लोग सभी लोग प्रयास करें। यही मेरी अपील रहेगी। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि अगर कोई बात उन्हें समझनी है तो हमसे आकर समझ लें। आके सारी चीज़ें वीडियो साक्ष्य में मौजूद हैं, उनको संतुष्ट किया जाएगा। धन्यवाद। 8 जुलाई को मेरठ कलेक्ट्रेट में हुए एसएसपी साहब मेरठ के द्वारा, अविनाश पांडे के द्वारा जो हाथापाई के वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें अब राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव अलग बयान दे रहे हैं, सपा सुप्रीमो इस समय जो हैं उनके अलग बयान आ रहे हैं। कांग्रेसियों को जो है हाउस अरेस्ट किया जा रहा है मेरठ के अंदर, जहां की लड़की वो जिसकी हत्या हुई है उसके गांव को भी सील कर दिया गया है। वहां पर भी किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है। दूसरी तरफ मेरठ एक्सप्रेसवे पर जो है चंद्रशेखर आने वाले हैं मेरठ में, उनको भी वहां बैरिकेडिंग करके रोके जाने की तैयारियां पूरी तरह से की गई हैं। एक पूर्व आईपीएस ने भी मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि साहब मेरठ के कप्तान अविनाश पांडे को इस तरह की थप्पड़बाजी नहीं करनी थी। अभी हाल फिलहाल में एक और ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो मेरठ के कप्तान हैं अविनाश पांडे, उनके पीआरओ को एक कॉल आती है, दूसरी तरफ से आवाज आती है कि साहब मैं एक अधिवक्ता बोल रहा हूं और मुझे भी बंदी गाड़ी में एसएसपी साहब के साथ बंद कर दिया जाए और बाहर से ताला लगा दिया जाए, फिर देखते हैं कौन बाहर आता है। इस पर भी जब कप्तान साहब से बात हुई, मेरठ के कप्तान अविनाश पांडे से, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि लोग वाग अपने गुस्से को संभाल कर रखें। और अभी आगे क्योंकि एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम मेरठ में होने जा रहा है, उसके लिए उन्होंने जो है उस प्रोग्राम में कहा है, साफ तौर पर यही कहा है कि अपने गुस्से को जमीन में गड्ढा खोदने में लगाएं। जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है वो 2 गड्ढे खोदें और 2 पेड़ लगाएं। जिनको कम गुस्सा आता है वो 1 गड्ढा खोदें और 1 पेड़ लगाएं। अब आगे आने वाला समय बताएगा कि इसमें किस तरह का क्या कार्रवाई होने वाली है, किस तरह का इंसाफ होने वाला है। हालांकि 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें और राजनीति भी में भी लगातार हलचल हो रही है। आगे आने वाला समय यही तय करेगा कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय कब तक मिलेगा और किस तरह का न्याय मिलेगा। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ उज्ज्वल रस्तोगी, पब्लिक एशिया न्यूज मेरठ। मैं पीआरओ साहब ये कह रहा था, जैसे कप्तान साहब उसमें गाड़ी में चढ़े थे, एक बार मेरी अकेले में करवा दीजिए इनसे, खुले मैदान में करा दो हैं।
मैं भी एडवोकेट बोल रहा हूँ, मेरी इनसे अकेले में गाड़ी में बंद करवा दीजिए, बाहर से कुंडी लगा दीजिए, और मैं और वो कप्तान साहब, हाँ फिर देखते हैं कौन निकलता। मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं कप्तान साहब, ये बढ़िया धमकी दे रहे हो यार? नहीं धमकी नहीं प्यारो साहब, ये बढ़िया बात है। बात नहीं है यार, अरे क्या बात है यार, चाटे मार रहे हैं कप्तान साहब, यहाँ खुली गुंडई हो रही है। तो कप्तान साहब चाटे कैसे मार रहे हैं? 5 घंटे से ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, जाम किए हैं। अरे क्या बात करते हो यार। मैं तो ये कह रहा था भाई साहब, हमें क्यों रोक रहे हैं? हमें क्यों रोक रहे हैं? हमें अपना करने दीजिए। हाँ करने दीजिए, हमें तो अपना करने दीजिए। हाँ अरे बड़े भाई ये क्या बात है? हमें तो अपना करने दीजिए ना, ये क्या तरीका है? हमें तो अपना करने दीजिए, हमें अपना करने दीजिए।